क्योंकि शब्द आपके वचन आपके विचार को ढोते हैं, नहीं है चाचा? चलिए तो देखिए मां, मैंने एक कहानी लिखी थी। भगवान महावीर के एक शिष्य थे जो कि स्थिति प्रज्ञ नहीं थे, ठहराव नहीं था उनके जीवन में। तो वे भगवान से कहते हैं कि भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो मैं देशाटन कर आऊं। क्या कर आऊं? क्योंकि ठहराव बुद्धि में था नहीं। अरे तुम सिद्ध को छोड़ के संसार का देशाटन करने का निवेदन कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं जरूर करो, लेकिन एक ख्याल रखना। का ख्याल रखना? कि भगवान कहते हैं कि वहां जो तुम्हें आसानी से दिख जाए वो देखना नहीं, और देखना वो जो तुम्हें आसानी से ना दिखता हो। इतना ख्याल रखना बस। मां, जो चीजें आसानी से दिख जाती हैं वो तो बहुत उथली होती हैं, सतही होती हैं, और जो आसानी से नहीं दिखता है देखना तो वो ही होता है। तथ्य तो उसमें ही होता है कि नहीं होता है? बताओ धर्मेंद्र जी। तो चाचा, जटिल चित्त जो है वो आसान चीजें देख लेता है, आसान के आधार पे मूल्यांकन करने लगता है कि नहीं करने लगता? सरल चित्त पीछे विश्लेषणात्मक नजरिए। चाचा एक और, जटिल चित्त करता है संश्लेषण, और सरल चित्त करता है विश्लेषण। संश्लेषण, हमने अशोक जी को कुछ करते देखा तो हम संश्लेषण कर लिया कि ये आदमी तो है, दो कौड़ी का नहीं है। मैं पीछे विश्लेषण करूंगा कि आखिर ये ऐसा करने पर उतारू क्यों हुआ। ठीक है कि नहीं है? तो आप विश्लेषण कर रहे हो, संश्लेषण कर रहे हो, और मैं विश्लेषण कर रहा हूं। ठीक है कि नहीं है मां? ये तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात अभाव अधिकरण और वीर की अपेक्षा से जो आश्रव पड़ता है, तो मैं तो स्थितियां बता रहा हूं आपको। हमारे एक मित्र थे महाराज श्री, उनको सौराष्ट्र से बड़ा प्रेम था। कहां से प्रेम था? सौराष्ट्र से बड़ा प्रेम था। तो देख, कहते हैं मां व्यंग के रूप में कि तुम्हारे मुनि तो भयंकर मेले होते हैं। हमने कहा हां, मगर बाहर से। कहां से मेले होते हैं? बाहर से। और तुमने ये कह के कि तुम्हारे मुनि मेले होते हैं बता दिया कि तुम भीतर से हो। बाहर से हो ना हो वो तय नहीं है, लेकिन भीतर से हो, भयंकर हो। ये सरल और जटिल चित्त के लक्षण हैं मां। ठीक है कि नहीं है? तो दो प्रकार